फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पोइट्री जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया की, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का थीम, मेन थीम क्या है, उसमें किस पे बात हुई है। तो इसमें जब हम कविता पढ़ा रहे थे, पोएम को पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे फायर और आइस जो है वो दो कंपोनेंट हैं, और उसको उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। फायर को मतलब फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से, और हेड को कंपेयर किया है आइस से। तो उसी को मिला के पढ़ते हैं। फायर एंड आइस इज़ रिटन बाय रिटन फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब, इस पोएम में पोएट ने वर्णन किया। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। मैं यहाँ पे नीचे लिखते जा रहा हूँ। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना। दैट हाउ दिस वर्ल्ड विल एंड, मतलब वो यहाँ पे वहाँ पे वो ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो कैसे समाप्त होगी। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर से एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अग्नि से एंड होगा। एंड सम से इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ से एंड होगा। यहाँ पे बर्फ़ और आग का मतलब आग या बर्फ़ नहीं है। एक्चुअल में आग का अर्थ है यहाँ पर डिज़ायर से, आग का अर्थ है इच्छा से, और जो बर्फ़ है उसका इच्छा है हेड से। उसका जो संपर्क है या संबंध कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट का मतलब कवि, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब कवि के अनुसार, फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, जो मैंने अभी बोला, डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, ठीक है। ग्रीड का मतलब लालच होता है, ठीक है। ग्रीड का मतलब लालच होता है, और लस्ट का मतलब वासना कह सकते हैं एक तरीके से। एट अदर एंड आइस स्टैंड फॉर हेड, और अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आइस जो है वो किसके लिए है, हेड के लिए, ठीक है। हेड को, आइस का जो है वो हेड के लिए दिखाया गया है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई द मोर दे ग्रो, मतलब कि किसी भी चीज़ को तुम जितना भी सेटिस्फाई मतलब कि जितना ही ज़्यादा आप किसी और चीज़ को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे, वो और ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे पैसे कमाने के लिए अगर हम निकलते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हमें, मतलब कि हम 5,000 पा रहे हैं तो अगले दिन 10,000, 15, 20, 25, 30, 35, 1 लाख, 2 लाख। अंबानी जी से जाके आप अगर पूछेंगे कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने पैसे से, तो वो तब भी कहेंगे कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं दुनिया का अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये होता ही नहीं है कभी भी, और जब तक आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे वो और बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे यही मतलब हुआ कि द मोर यू ट्राई, जितना तुम कोशिश करोगे संतुष्ट करने की, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। देयर इज़ नो एंड टू इट, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू इट का मतलब हुआ इसका कोई भी अंत नहीं है। और ये हमारा सेंट्रल आइडिया, इसको मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब दैट हाउ दिस वर्ल्ड विल एंड। Some say it will end in fire and some say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, lust. At other end, ice stands for hate. The more you try to satisfy, the more they grow. Grow का मतलब होता है बढ़ना, और ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। satisfy का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। तो there is no end to it, और इसका कहीं कभी भी समाप्त नहीं है, समाप्ति नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।